तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गारा काज़ेकागे से कहता है कि डैड आप बहुत दिनों बाद मिले। और फिर काज़ेकागे कहते हैं कि शुकाकू कहाँ पर है गारा, जो अभी आपको कंट्रोल कर रहा है। उसने मेरे अंदर से शुकाकू को निकाल दिया था और उस दौरान मेरी मौत हो चुकी थी। ये सुनकर काज़ेकागे भी हैरान हो जाते हैं। और फिर हम पास दिखते हैं जब फैंटम ड्रैगन का यूज करके गारा के अंदर से शुकाकू को निकाल लेता है और उस दौरान उसकी मौत हो जाती है। प्रेजेंट में गारा कहता है कि पर शुक्र है मेरे दोस्तों का और ग्रैनी चियो का। और फिर काज़ेकागे कहते हैं कि क्या ग्रैनी चियो ने तुम्हें बचाया और तुमने कहा कि तुम्हारे दोस्त भी है। और फिर हमें पास दिखाया जाता है जब ग्रैनी चियो गारा को ठीक कर रही थी। वो कहती है कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, पर मैं आशा करती हूँ कि सैंड विलेज और लीफ विलेज की दोस्ती आगे भी बरकरार रहे। भविष्य आज से बहुत ही अलग होने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि भाई गारा वापस अपनी जिंदगी में आ चुका था। और फिर प्रेजेंट में मिज़ुकागे कहते हैं कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, बचपन में सभी के दोस्त होते हैं ना, गारा के भी बहुत दोस्त हो गए। और फिर गारा कहता है कि डैड आपने मुझे 6 बार मारने की कोशिश की थी, पर फिर भी मैं आपसे नफरत नहीं करता, क्योंकि आज मुझे पता चल चुका है कि आपने ऐसा क्यों किया था। आज मैं काज़ेकागे बन चुका हूँ, तो मेरी प्रायोरिटी है कि मैं अपने विलेज के लोगों को बचाऊं। ये सुनकर भाई काज़ेकागे हैरान हो चुके थे। और फिर सुचिकागे कहते हैं कि इतना ही नहीं, ये कमांडर इन चीफ भी है इस अलाइड शिनोबी फोर्स की मेन बैटल रेजिमेंट का। इसकी उम्र को देखकर इसे काज़ेकागे नहीं होना चाहिए, पर ये बाकी कागे की बहुत ही इज्जत करता है। और फिर लॉर्ड मू कहते हैं कि अच्छा तो सारे विलेज मिलकर अलाइड शिनोबी फोर्स बनाए हैं, इसलिए तो मैं इतने ज्यादा चक्रा को सेंस कर पा रहा था। और फिर मिज़ुकागे कहते हैं कि बिना आईब्रोज के भी ये सब हो रहा है। उप्स, मेरी भी तो आईब्रो नहीं है। और फिर लॉर्ड मू कहता है कि तो क्या कहना है तेरी मूंछों के बारे में मिज़ुकागे, लोगों को कहने से पहले खुद को देख ले। और फिर मिज़ुकागे गारा और सुचिकागे से कहते हैं कि अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो पहले तुम इस मम्मी को मारना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा इस मम्मी को मारने के लिए। और फिर राइकागे कहते हैं कि ये तुम्हारा बेटा है, हाँ ये बहुत ही अच्छा शिनोबी है। और फिर हम पास देखते हैं जब गारा का जन्म हुआ था, पर वो शरीर में बहुत ही छोटा था, तो सारे चिंता में थे। लेडी चियो कहती है कि ये तुम्हारी तीसरी संतान है, तो ये ठीक रहेगा, ये बच्चा अच्छी देखभाल में रहेगा। और फिर हम देखते हैं कि गारा को उसकी माँ के पास रख दिया जाता है। और फिर गारा की माँ कहती है कि ये तो बहुत ही छोटा है। और फिर मेडिकल निंजा लॉर्ड काज़ेकागे से कहती है कि लेडी करुरा की हार्ट रेट गिर रही है। और फिर काज़ेकागे उसका कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं कि जल्दी कुछ करो। पर हम देखते हैं कि भाई उसी दौरान गारा की माँ गुजर जाती है। और भाई काज़ेकागे ये देखकर बहुत ही दुखी हो गए थे। और फिर हम देखते हैं कि थोड़े सालों बाद गारा ने अपने ही गांव में आतंक मचाना चालू कर दिया था और सारे लोग उससे डरते थे, उससे एक डेविल की नजर से देखते थे। और फिर लेडी चियो काज़ेकागे से कहती है कि ये बच्चा भी एक फेलियर रहा। और फिर हम देखते हैं कि भाई वहाँ पर मीटिंग होती है कि शुकाकू का क्या करना चाहिए। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड काज़ेकागे याशामारू को बुलाकर गारा को मारने का ऑर्डर देते हैं, पर याशामारू कहता है कि गारा तो अभी बच्चे है। और फिर काज़ेकागे कहता है कि 1 साल तक मैंने काफी चीजों को समझा है, वो भी एक फेलियर रहा। हम गारा पर एक कार्रवाई करेंगे, तुम जाकर गारा को उसकी माँ के बारे में बता दो। अगर वो ये सुनकर शैतान नहीं बनेगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा। याशामारू कहता है कि क्या, मैं उसे अपनी बहन के बारे में बताऊं, आपको यकीन है? और फिर काज़ेकागे कहता है कि जानता हूँ कि वो कारुरा से बहुत ही दिल से प्यार करता है, अगर उससे दूर रहने की सीमा को तोड़ देगा फिर शायद वो जिनचुरी की बन पाएगा। और फिर हम देखते कि गारा एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ था, तभी पीछे से कोई उसके ऊपर कुनाई से अटैक कर देता है, पर गारा का अल्टीमेट डिफेंस उसे बचा लेता है। और फिर पीछे मुड़कर देखता है कि एक शिनोबी उसके ऊपर वार किया जा रहा था। गारा कहता है कि क्यों तुम कौन हो? और फिर हम देखते हैं कि गारा अपनी सैंड की मदद से उसे पीछे पिचका देता है। और फिर उसके पास जाता है और उसका मास्क निकालता है और उसका फेस देखकर हैरान हो जाता है। भाई असल में तो उसका मामा याशामारू था। और फिर गारा कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया याशामारू? और फिर याशामारू कहता है कि मुझे ऑर्डर मिले थे तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे डैड से। और फिर गारा कहता है कि पर मुझे मेरे डैड मारना क्यों चाहते हैं? तो याशामारू कहता है कि
तुम एक एक्सपेरिमेंट हो गारा। तुम्हारे अंदर वन टेल शिकागो को सील किया गया है जिससे कि तुम उससे कंट्रोल कर पाओ और तुम विलेज को सेफ रख पाओ, पर तुम अब उससे कंट्रोल नहीं कर सकते और तुम विलेज के लिए एक खतरा बन चुके हो। और फिर गारा कहता है कि इसका मतलब याशामारू, क्या तुम्हारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था? और फिर याशामारू बताता है कि गारा तुम गलत हो, मैं काज़ेकागे के ऑर्डर को मना भी कर सकता था, पर शायद मैं तुमसे नफरत करने लगा हूँ क्योंकि तुम्हें इस दुनिया में लाते हुए मेरी बहन मारी गई थी। उसने तुम्हें नाम दिया था गारा, एक ऐसा डीमन जो कि खुद के अलावा किसी और की परवाह नहीं करता, किसी के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ खुद का ही सोचता है। वो तो इस दुनिया से चले गई और उसने जाते हुए इस दुनिया को एक श्राप दे दिया है। और फिर हम देखते हैं कि भाई ये सुनकर गारा गुस्सा हो जाता है, वो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और शिकागो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। काज़ेकागे दूर से उसे देख रहे थे, ये भी एक फेलियर रहा। और फिर मिज़ुकागे कहते हैं कि हम खुद को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, पर हम इतना तो बता सकते हैं कि हमारी कमजोरियां क्या है। और फिर हम देखते हैं कि सारे शिनोबी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि अपना गारा उनके ऊपर सैंड से अटैक करके उनका ध्यान भटकाता है और फिर तभी अपने सैंड से उन सारे कागेस को पकड़ लेता है। तो फिर काज़ेकागे अपनी गोल्डन डस्ट से उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर गारा की सैंड उसे बचा लेती है। और फिर काज़ेकागे कहते हैं कि मैं गलत था गारा, तुम्हारी सैंड तुम्हें हमेशा हर एक हमले से बचाती है क्योंकि वो शिकागो नहीं, तुम्हारी माँ थी गारा। और फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जब गारा का जन्म हुआ था तो उसकी माँ उससे कहती है कि तुम तो बहुत ही छोटे हो पर मैं तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट करूंगी, तुम्हारी माँ तुम्हें हमेशा से ही प्यार करती थी गारा। और फिर गारा कहता है कि पर मुझे तो याशामारू ने कहा था कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझसे नफरत करते हैं। मैंने ही उसे ऑर्डर दिया था ऐसा बोलने के लिए, मैंने तुम्हारा भविष्य खराब किया, मैंने तुम्हें जिनचुरी की बनाया, मैंने तो तुम्हें तुम्हारी माँ के खिलाफ भड़काया, मैं तो तुम्हारे फादर कहलाने की भी लायक नहीं हूँ। ये सुनकर गारा बहुत ही उदास हो जाता है। और फिर काज़ेकागे कहते हैं कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली माँ होती है, वही है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर हो, उसकी वजह से तुम्हारे दोस्त बने और वो सब कुछ दिया जो कि मैंने तुमसे छीन लिया था, मैंने तो तुम्हें सिर्फ दर्द ही दिया है। और फिर गारा कहता है कि मेरी माँ बहुत ही अच्छी थी, उनकी वजह से आप भी मुझसे प्यार करने लगे। और फिर काज़ेकागे कहते हैं कि गारा मेरे बेटे, तुम बहुत पहले ही मुझे सरपास कर चुके हो, मैं विलेज को तुम्हारे हाथों सौंपता हूँ। और फिर उसके बाद गारा उन्हें सील कर देता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नारुतो शिपुडेन के अगर आपको प्रीवियस एपिसोड देखने हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर देख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नागाटो और इताची के साथ।